Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to do the new topic importance of consumer protection. तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताया है, उसके क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उसमें बताया गया है अवेयरनेस स्प्रेड करना है, क्योंकि कस्टमर्स को जो ग्राहक होते हैं उनको पता होना चाहिए उनको गवर्नमेंट ने क्या राइट्स दिए हैं और गवर्नमेंट क्या कंज्यूमर से चाहती है, मतलब कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी है। तो दोनों चीज़ मिली है। एक तो राइट्स भी मिले हैं, हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली है, बट ऑल्सो सॉल्विंग द जेन्युइन कंप्लेन ऑफ कंज्यूमर। To legally protect consumer, not the end of the work. Consumer should unite for their good, and at various level, consumer protection forum should set up. फोरम का मतलब यहाँ पे कोर्ट होता है। कंज्यूमर को अगर अपना हक के लिए लड़ना है तो कंज्यूमर को एक दूसरे के साथ यूनाइट होना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ यूनाइट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के बारे में बता रहा हूँ मैं। और कोर्ट सेटअप करना है तो जहाँ पे आप अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंस बताए गए हैं। सबसे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो इम्पोर्टेंस बताया गया है, मतलब बिजनेस को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या फंक्शन है। यहाँ पे मैं फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है उसका मतलब है कि बिजनेस जो चला रहे हैं हम, तो बिज़नेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिज़नेस के क्या क्या फंक्शन है ग्राहक के लिए। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। इसका मतलब होता है जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं उसका अच्छे से यूज़ करना है। एवरी बिजनेस इज़ यूटिलाइजिंग पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ कंटिन्यूसली। It becomes their responsibility to promote social welfare by producing the goods and service which are useful to the society. इसका मतलब जो भी आपको रिसोर्सेज मिले हैं, रॉ मटेरियल मिला है, जो भी पैसा आपको मिला है वो सोसाइटी में से मिला है। सोसाइटी में से ही आपको सब काम मिलता है, पैसा मिलता है, रिसोर्सेज मिलता है। तो उसको आपको प्रॉपरली ऐसे क्रिएट करना है जो सोसाइटी के लोगों को यूज़फुल हो, ना कि अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना है। आपने पढ़ाई है, रिसोर्सेज किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। पता है ना आप लोगों को, रिसोर्सेज बहुत कम है दुनिया में, उसकी मात्रा बहुत कम है, वो लिमिटेड है। तो उसका हमें अच्छे से उपयोग करना है, ना कि उसको बर्बाद करना है। एकदम अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करके सामान ऐसा बनाओ जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ प्रूवन दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पहले मैं बता देता हूँ। जिम्मेदारी, सोसाइटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ प्रूवन दैट बिजनेस हैज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट हो गए, बिजनेस में कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। गवर्नमेंट को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है। फिर कंज्यूमर होते हैं जो आपका सामान खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स होंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो आपको सबका ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंज्यूमर आर द मेन स्टेक होल्डर। देखिए मैंने आपको बताया बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, पर सबसे मेन तो ग्राहक होता है क्योंकि वही तो आपका सामान खरीदता है। तो बिजनेस यूनिट सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप। बहुत ईमानदारी से काम करना है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर जो है उनको आपको क्वालिटी देनी है, गवर्नमेंट है तो आपको टाइम टू टाइम टैक्स देना है, इन्वेस्टर्स लोगों ने आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनको टाइम टू टाइम प्रॉफिट देना है, एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम सैलरी देनी है।
तो जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सबका ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एनी बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, एवरी सेलर इज़ अ कस्टमर। देखिए, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, वो एक सोसाइटी का पार्ट है। आप समाज के बाहर तो बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप समाज में ही बिजनेस कर रहे हो। और आपको एक बात याद याद रखना है कि आप भी सेलर हो, तो आप कस्टमर भी हो। अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ तो मैं दुनिया का कोई सामान खरीदूंगा, तो मैं अगर आपके लिए सेलर हूँ तो किसी के लिए मैं ग्राहक भी हूँ, क्योंकि मैं कोई दुनिया का सारा सामान तो नहीं बना सकता। अब रिलायंस वाला जो मुकेश अंबानी है वो मोबाइल बनाता है, तो वो कुछ ना कुछ खरीदता तो होगा, रॉ मटेरियल भी खरीदता होगा, तो वो भी किसी के लिए कस्टमर है ही। तो आपको कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। अगर आप ग्राहक को लूटोगे तो आपको कोई लूटेगा। तो अगर आप ही ईमानदारी से काम करोगे तो फिर सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज स्प्रेड होगा। अगर आप ऑनेस्टली काम करते हो तो फिर दूसरा भी अच्छे से काम करेगा, मतलब वो आपको नहीं लूटेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। एवरी सेलर एडॉप्ट सच पॉलिसी विच विल इंक्रीज द फेथ ऑफ बायर। आपको ऐसा काम करना है कि खरीदने वाला आप पे पूरा भरोसा करे, तो धीरे धीरे ये जो कंज्यूमर के साथ चीट हो रहा है वो कम हो जाएगा। अगर आप ही ये चीटिंग का पार्ट बनोगे तो फिर तो सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा, सब चीट करेंगे। Impression on the society. Business impact the habit of the people of society, their lifestyle, thoughts, living standard, food habits, fashions. अब देखिए, आप जो सामान बनाते हो ना, तो सोसाइटी पे उसका इम्प्रेशन पड़ता है। क्योंकि आप जो सामान बनाओगे तो कस्टमर का जो फैशन है, फूड हैबिट्स है, कपड़े पहनने का स्टाइल है, उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। फिर आप एडवर्टीज़मेंट भी तो बताते हो, अलग अलग बॉलीवुड स्टार ले लोगे, आप सेलिब्रिटीज़ ले लोगे, उनको एडवर्टीज़मेंट में लोगे, तो उनके जो फैंस होंगे वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो सोसाइटी में लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो बिजनेस पॉलिसी शुड बी प्रॉपर एंड गुड, बिजनेस एथिक्स रिमेन्स द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत प्रोडक्ट बनाया तो सोसाइटी में लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। Business unit have realized that consumer is well-being is essential for the well-being of business. The basic requirement of the competitive market is to reach to the consumer and produce goods according to the consumer preference. देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस यूनिट हैव रियलाइज दैट कंज्यूमर वेलबींग इज़ एसेंशियल। आज जितने भी बिजनेस मैन हैं जो बिज़नेस चला रहे हैं, उन्होंने उनको एक समझ तो आ गया है कि अगर हम लोग कंज्यूमर का अच्छा नहीं करेंगे, उनको अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात भी है, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आपको पता होगा, कंपटीशन बहुत है। आप जो सामान बना रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके जैसा दूसरा भी बना रहा होगा। ठीक है। So therefore it is in the interest of business that producer realize that he should develop his business by protecting and understanding the preference. तो हमें अगर कंपटीशन में टकना है तो हम जो सामान बनाएंगे वो कंपटीशन में क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो फिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आप मार्केट में से बाहर हो जाओगे। A satisfied customer does not purchase the product but recommend the product to various group. अगर आपने अपने ग्राहक को सेटिस्फाइड किया तो वो आपका सामान खरीदेगा, पर दूसरों को भी बोलेगा कि देखो इस कंपनी का सामान खरीदो, मतलब माउथ पब्लिसिटी हो गई। वो दुनिया में जगह जगह जा जा के आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ करेगा। तो सामान अच्छा बनाओ, तभी कस्टमर बढ़ेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, मतलब कस्टमर के हिसाब से सामान बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये नया टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप। ये गांधी जी ने टॉपिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप का। अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप, वॉट एवर वेल्थ सोसाइटी हैज़ गिवन टू द पर्सन शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो भी पैसा हमें सोसाइटी में से मिला है वो सोसाइटी के लिए यूज़ होना चाहिए।
थोड़ा बहुत चैरिटी करना है, थोड़ा बहुत डोनेशन देना है, क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि कंज्यूमर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन विजिटिंग द प्लेस ऑफ बिजनेस। गांधी जी के हिसाब से ग्राहक जो होता है ना, वो बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि वही आपका सामान खरीदता है, वही आपके बिजनेस के साथ अटैच है। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सेलर, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। ग्राहक हमारे पे निर्भर नहीं करता, हम ग्राहक पे निर्भर है। अगर हम ग्राहक हमारा सामान नहीं खरीदेगा तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? ग्राहक को नहीं पड़ी हमारी। ग्राहक तो ये बोलता है कि भाई आपके जैसे बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, आप नहीं दोगे तो दूसरा देगा, पर हमको तो गरज है ना, हमें तो अपना सामान बेचना है। ठीक है। सो ही डज नॉट इंटरफेयर इन आवर वर्क बट ही इज़ द ऑब्जेक्टिव। वो हमारे काम में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। मतलब हम ग्राहक को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर फॉर आवर बिजनेस। कस्टमर जो होता है ना, कंज्यूमर जो होता है, वो बाहर का आदमी नहीं है, वो हमारे बिजनेस का पार्ट है। मैंने नहीं बताया आपको, वो हमारे बिजनेस का एक स्टेक होल्डर है। उसको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करता है। We do not favor him by providing a product of his choice, but he does a favor by giving an opportunity to serve. वी डू नॉट फेवर हिम, हम उस पर ऐसा नहीं कर रहे सामान दे के, उल्टा वो हमें चांस दे रहा है कि भाई आओ मैं आपका प्रोडक्ट खरीदता हूँ। तो आप अगर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको उसका ध्यान रखना है, उसको क्वालिटी देना है, उसके हिसाब से सामान बनाना है, तभी जाके आप कमा पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो टॉपिक किया, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। मतलब एज अ बिजनेसमैन आपको ग्राहक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या फंक्शंस है, वो आपको याद रखना। थैंक यू।